नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं जैसे हम वीकली करंट अफेयर हर संडे डिस्कस करते हैं, तो इस संडे भी कुछ वीकली करंट अफेयर्स हैं आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड और भी अन्य मुद्दों से, तो उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले है पंजाब के मुख्यमंत्री को हुआ है लेप्टोस्पायरोसिस, तो इसके बारे में बात करेंगे आखिर क्या होता है लेप्टोस्पायरोसिस, किससे फैलता है। दूसरा है आपका मार्बर्ग वायरस रोग, तो ये मार्बर्ग वायरस जो रोग है ये चर्चा में क्यों है। तीसरा है पुणे में चिकनगुनिया का प्रकोप। चौथा है आपका सिवरोफेनिया के लिए नई दवाइयां आपकी बनाई गई हैं, तो ये जो सिजोफ्रेनिया है इसकी नई दवाई कौन सी है, कैसे बनाई है, किसने बनाई है, इसको हम जानेंगे। और अंत में है महाराष्ट्र ने देशी गाय को दिया राज्य माता का दर्जा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है कि जैसे आप सभी जानते हो नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर संस्कृति IAS आपको दे रहा है 75% की भारी छूट। तो जो भी बच्चे इस नवरात्रि प्रिपरेशन करने की तैयारी में हैं या सोच रहे हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 75% का डिस्काउंट है। ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपका 10 अक्टूबर तक ही वैलिड रहने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेंगे यूपी पीसीएस एंड पीसीएस से संबंधित कुछ कोर्सेज। यूपी पीसीएस में आपका पीसीएस यूपीएससी का प्री एंड मेंस है, यूपीएससी में आपका प्रीलिम्स है, सीसैट है, वैकल्पिक विषय है, निबंध लेखन है, ये आपकी यूपीएससी में आ जाते हैं। पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस, आरएएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी आरओआरओ एंड एनसीईआरटी के कोर्सेज प्लस एनसीईआरटी टेस्ट ये आपके इंक्लूड रहने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लेप्टोस्पायरोसिस की, आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में पंजाब के जो सीएम है उनमें ये देखा गया लेप्टोस्पायरोसिस। आगे बात करते हैं, तो लेप्टोस्पायरोसिस जो है एक ये जेनेटिक बीमारी होती है। जेनेटिक बीमारी का अर्थ क्या है, यानी कि ये जो आपके जानवर हैं, जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, पशुओं से मनुष्यों में फैलती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये पशुजन्य बीमारी हो जाती है, इसी को हम जेनेटिक कहते हैं और ये जीवाणु जनित रोग है। ये लेप्टोस्पायरिया इंटोरोगन्स या लेप्टोस्पायरिया जीवाणु के कारण होती है। ये जानवरों से फैलने वाला क्या है, एक संक्रामक रोग है। ठीक है, ये संक्रामित जानवर, संक्रामित जो आपकी मिट्टी है या फिर गंदे पानी से हो जाता है। इसके वाहक कौन है, यानी कि बेसिकली किन जानवरों से ये फैलता है, तो कहा जाता है कि ये चूहे जो होते हैं उनसे, मवेशी यानी कि गाय, बकरी आपकी हो जाती है, भैंस हो जाती है जो हम पालते हैं, तो उनसे, सुअर और कुत्ते इसमें शामिल हैं। ये संक्रमित होने वाले जानवरों के मूत्रों में पाया जाता है और जब यही मूत्र मिट्टी में गिरता है तो ये उस प्रकार से मिट्टी को संक्रमित करके किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। आगे बात करें, ये कभी कभी कुछ पर्यावरणीय स्थितियों में मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है और ये मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र देशों में देखा जाता है। यदि बात की जाए कि इसके लिए क्या कोई इलाज है, तो लेप्टोस्पायरोसिस का स्पेसिफिकली कोई इलाज नहीं है। यदि बात की जाए कि इसमें मृत्यु दर क्या है, तो यहाँ पर मृत्यु के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि समय रहते नहीं पता चला तो अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि अगर किसी को लेप्टोस्पायरोसिस हुआ है तो अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, भारत में मॉनसून की शुरुआत होने के साथ ही आप देखोगे कि लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी का जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ने लगता है और रैट फीवर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके लक्षण जो है वो डेंगू, मलेरिया और हेपेटाइटिस के समान ही होते हैं, यानी कि आपको जोड़ों में दर्द होगा, फीवर लगेगा, वॉमिटिंग फील होगी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ लक्षण इसमें दिखाई देंगे, यानी कि बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस का जो उपचार ना अगर नहीं होता है, ना होने की स्थिति में ये आंतरिक अंगों को तेजी से आपके क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है और इसे साइलेंट किलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी को ये खत्म करता रहता है अंदर से। इस बीमारी में जो मृत्यु दर, और यही मैं बता रही थी कि इसमें जो मृत्यु दर है वो ज्यादा है। लेप्टोस्पायरोसिस के हर साल करीब आप देखोगे कि 10 लाख मामले आते हैं और इनमें से 60,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। चावल व गन्ना की खेती में लगे जो लोग हैं, किसान, सीवर कर्मचारी और पशु चिकित्सालय, डेयरी कर्मचारी और सैन्य कर्मचारी, इनमें जो लेप्टोस्पायरोसिस है वो जल्दी फैलती है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसी जगहों पर आते जाते हैं, निवास करते हैं, तो इस वजह से इनमें ये होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, तो आई होप आपको अभी लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में पता चल गया होगा कि कैसी बीमारी है, कैसे फैलती है और कौन इसके वाहक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मारबर्ग वायरस रोग के बारे में। देखिए, ये जो मारबर्ग वायरस है
इसके कारण रवांडा में 6 लोगों की मौत हो गई है। अच्छा, हम देखेंगे कि जो आपका साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, वहां पर ज्यादा बीमारियां इस तरीके की देखने को मिलती हैं। रीजन उनका जो इन्वायरमेंट है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा हाइजीन को फॉलो भी नहीं करते हैं। ठीक, तो रवांडा में से 6 लोग मर गए। अब ये जो आपका मारबर्ग है, ये चमगादड़ से फैलता है। ठीक है, चमगादड़ इसका वाहक एक तरीके से माना जाता है। तो ये मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है। ये मार्बर्ग वायरस के कारण होता है। ये एक आनुवांशिक रूप से अद्वितीय जीनोटिक आरएनए जो हमारा होता है, ये वायरस बोला जाता है। मारबर्ग और इबोला दोनों ही फिलोविरिडे परिवार या फिर फिलो वायरस के सदस्य होते हैं। इस वायरस का जो नाम है, ये जर्मन शहर पर रखा है जिसका नाम है मारबर्ग। इस शहर में वर्ष 1967 में आप देखोगे तो पहली बार इसकी पहचान की गई थी एक प्रयोगशाला में। ठीक है, तो प्रयोगशाला में देखा गया था कि अच्छा ये ऐसे है और इस तरीके से परफॉर्म करता है, ये रोग है, तो इसीलिए इसका नाम उसी जगह पर रख दिया गया। ये वायरस चमगादड़ों से मनुष्यों में फैल सकता है। इसके बाद ये संक्रमित व्यक्ति के रक्त या फिर अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे उसकी बॉडी के संपर्क में आ जाता है, आपके पूरे ब्लड के साथ फ्लो करने लगता है, इसीलिए इसको आरएनए वायरस भी कहते हैं। ठीक है, लक्षण में क्या है, इसके बुखार आ जाता है, आपको ठंड लगेगी, सिर दर्द होगा, आपकी मांसपेशियां दर्द होगी, चपटे या फिर उभरे हुए आपके दाने हो सकते हैं, सीने में दर्द होगा, गले में खराश होगी, वॉमिटिंग आएगी, दस्त लग सकते हैं। तो ये इसके लक्षण हैं। मार्बर्ग रोग के लिए अभी कोई उपचार नहीं है और इसकी जो मृत्यु दर है दैट इज 50-50, विच इज वेरी बैड, कि यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं कि कोई व्यक्ति बचेगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं रवांडा की। देखिए, रवांडा क्या है, ये पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश हो जाता है और रवांडा जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। कई बार आपसे इस तरीके के देशों के बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं तो आपको देखनी है और किन से घिरी हुई है। तो कई बार पूछ लेते ना कि ये इसकी बाउंड्री किससे शेयर कर रही है, तो ये आपको याद रखना है। तो बाउंड्री की बात करें रवांडा की, तो ये शेयर करती है आपकी बुरुंडी से, युगांडा से, तंजानिया से और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से। आ जाते हैं इसकी राजधानी पर, तो इसकी राजधानी किगाली हो जाती है। क्या है, किगाली राजधानी है। और बात कर लेते हैं इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा है इसकी रवांडाई फ्रैंक। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुणे में चिकनगुनिया का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है और ये जो स्ट्रेन है, ये हिंद महासागरीय स्ट्रेन है, आपकी हिंद महासागर से। आप देखोगे कि एक बार तो इतनी ज्यादा ये जो स्ट्रेन आई थी 2006 में कि यहाँ पर बहुत सारे जो हजारों लोग हैं, लगभग 20 से 30 हजार लोग जो है वो पीड़ित हो गए थे इससे। ठीक, तो ये वापस से यही वाली जो स्ट्रेन है ये आपको देखने को मिल रही है कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय जीवाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार पुणे और इसके आसपास के क्षेत्र में चिकनगुनिया का प्रकोप का कारण हिंद महासागर से उत्पन्न विषाणु है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। चिकनगुनिया तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार कारण कौन है कि ये हिंद महासागर से उत्पन्न हो रहा है जीवाणु, ये कारण है। और अब तक पुणे में आप देखोगे कि 3000 मामले इसके सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया का हिंद महासागर स्ट्रेन पहली बार 2006 में देखा गया था। उस समय सबसे बुरी तरीके से प्रभावित रीयूनियन द्वीप था, जिसमें एक सप्ताह के भीतर चिकनगुनिया के 45,000 मामले दर्ज किए गए थे इन दी वीक, एंड दैट इज द बैड सिचुएशन एट दैट टाइम, जो कि अभी देखने को मिल रही है हमें, और ऐसे सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और इसी स्ट्रेन के कारण हुआ था, इसलिए सरकार अलर्ट पर है कि ऐसा ना हो। आगे आते हैं, चिकनगुनिया के बारे में बात कर लेते हैं। चिकनगुनिया बुखार मच्छरों से फैलने वाला, वायरस से होने वाला क्या हो जाता है, आपका बीमारी हो जाता है। ठीक है, चिकनगुनिया वायरस या चिकवी वायरस इसको कहते हैं हम। इसके नाम का अर्थ होता है आपको झुकाना या फिर झुककर चलना। रीजन ये कि आपकी जोड़ों पर, गांठों पर इफेक्ट करता है, जो जॉइंट्स है जितने आपकी बॉडी के, उस पर इफेक्ट करता है, जिसमें आपको सीधे आप नहीं खड़े पाते हो, आपको ऐसे झुक करके चलना पड़ेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसा आपको ये कर देता है। ठीक है, चिकनगुनिया के लक्षण अक्सर जो है वो संक्रमित मच्छर के काटने के 2 से 7 दिनों बाद हमें दिखाई देते हैं। संक्रमित मच्छर काटने के बाद बीमारी की शुरुआत आमतौर पर 4 से 8 दिन बाद होती है, लेकिन सीमा जो है इसकी 2 से 12 दिन तक हो सकती है कि मतलब इतने दिन में ऑलरेडी दिखी जाएंगे आपको लक्षण। लक्षण क्या है इसके, अचानक तेज बुखार आ जाएगा, आपको जोड़ों में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, आंख आपकी आ जाएगी रेड टाइप की लगेगी, जी मिचलाएगा और आपको उल्टी आएगी। आगे बात करेंगे सिजोफ्रेनिया की जो नई दवाई है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हाल ही में अमेरिका की खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने क्या किया है, सिजोफ्रेनिया के लिए एक नई दवा विकसित करी है, जिसको नाम कहते हैं काक्स्ट या फिर कोबेनफी के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, चलिए
तो ये जो कोबेन्फी है इसके बारे में जान लेते हैं भाई। तो इसको बनाया है ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब कंपनी द्वारा, ठीक है, इन्होंने निर्मित किया है। एसिटाइकोलाइन के स्तर को नियंत्रित करके मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को क्या करती है, ये लक्षित करती है। एसिटाइलकोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये स्मृति, सीखने, ध्यान, उत्तेजना, अनैच्छिक मांसपेशियों संचालन की भूमिका निभाता है, ठीक है। जो कोबेन्फी है ये अन्य दवाओं में पाए जाने वाले सामान्य दुष्प्रभाव जैसे कि वजन बढ़ाना और गति संबंधी विकार में शामिल नहीं होता है। सिजोफ्रेनिया की बात करें तो ये एक दीर्घकालिक मस्तिष्क विकार हो जाता है। ये लगातार भ्रम और मति भ्रम उत्पन्न करता है और मरीज की जो वास्तविकता है उसको समझने की क्षमता पर प्रतिकूल असर डालता है। यानी कि हमें सामने से चीजें दिख रही हैं, दैट दिस इज द रिमोट, बट क्या होगा, हमें लगेगा कि नहीं, हमें ऐसा प्रतीत होगा ये रिमोट है और हमें इसे टाइम लगेगा समझने में कि हाँ ये रिमोट है। तो कई बार हमें चीजें पता होती, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें टाइम लगता है उसको रिकॉग्नाइज करने में। जैसे कि अचानक से कोई इंसान हमारे सामने आया जिसको हम जानते हैं, देखा है हमने, लेकिन हमें टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट मुझे उसे पहचानने में लग जाएंगे। उसका नाम हमें याद था लेकिन हम थोड़ी देर में भूल जाएंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बढ़ करके एक बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। आगे आते लक्षण क्या है, अव्यवस्थित बातचीत और सोचने में परेशानी। इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, लेकिन जो साइकोटिक आपकी दवाइयां होती हैं इसके माध्यम से इसको हम थोड़ा सा निदान जो है वो जरूर उपलब्ध कर सकते हैं। यानी कि हम इसे कुछ लेवल तक कम कर सकते हैं, दैट्स इट। हम पूरी तरीके से इसको खत्म नहीं कर सकते। एक तरीके से ये इसकी बहुत अच्छाई भी कह सकते हो इस दवाई की और बुराई भी कह सकते हो कि ये ठीक नहीं कर सकती। अच्छाई है कि एटलीस्ट थोड़ा कम तो कर सकती है। आगे आते हैं, ऐसे काम करती है एंटी साइकोटिक दवाएं। देखिए, एंटी साइकोटिक दवाएं बीमारी के लक्षणों को कम करने के साथ ही भविष्य में होने वाली समस्याओं को रोक सकती हैं। ये दवाएं सिजोफ्रेनिया के संबंधित लक्षणों को कम करती हैं। इसके दुष्प्रभाव में वजन बढ़ना, शारीरिक समन्वय और संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की प्रवृत्ति होती है। कि अगर इस दवाओं का कोई यूज कर रहा है तो इसमें देखा जाता है जनरली कि उसका वेट बढ़ने लगता है, लेकिन ये जो नई दवाई अभी आई है इसमें ये चीजें शामिल नहीं है। यानी कि इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा, इससे आपका जो शारीरिक समन्वय है और जो संतुलन है वो नहीं खोएगा। इन दवाओं को बुजुर्ग रोगियों में मृत्यु दर के जोखिम में वृद्धि होती है और अगर इसका यूज कोई बुजुर्ग कर रहा है तो माना जाता है कि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इतनी खतरनाक दवाइयां ये होती हैं और आपकी बॉडी पर इतना ज्यादा इफेक्ट करती हैं। चलिए आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ने हाल ही में जो भी देसी गाय थी उनको राज्य माता का दर्जा दे दिया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने की घोषणा की है। ऐसी घोषणा करने वाला महाराष्ट्र जो है वो देश का पहला राज्य बन चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्णय निम्न कारणों से लिया। पहला, कि वैदिक काल में भारतीय संस्कृति में देसी गाय का बहुत ही ज्यादा महत्व था। मानव आहार में देसी गाय दूध के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। आयुर्वेद चिकित्सा की बात करें या फिर पंचगव्य उपचार पद्धति की बात करें या फिर हम जैविक कृषि प्रणालियों की बात करें, इन सभी में आपकी जो देसी गाय है उसका गोबर और गौमूत्र बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। इसीलिए यहाँ पर इसको क्या घोषित किया गया है, राज्य माता का दर्जा दिया गया है। तो ये थी आज की वीकली करंट अफेयर। आज की नहीं थी, ये थी एक वीक की पूरी करंट अफेयर जो हमने आज डिस्कस करी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए एंड थैंक यू सो मच।